आप सभी का राजकमल जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट यानी यूपी टेट के अपडेट को लेकर के, ठीक है? जो भी अब देखिए क्या हो गया है कि सरकार ने और केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने सबने बोल दिया है कि अगर आपको शिक्षक भर्ती में शामिल होना है या शिक्षक बनना है, तो आपको किसी भी राज्य का टेट या सीटेट क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा। तो या तो आप सीटेट दें क्वालिफाइड हो या तो आप किसी राज्य का टेट क्वालिफाइड हो। तो चूँकि अभी जल्दी ही चूँकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, तो पूरी संभावना है कि सरकार 2027 से पहले ज़रूर वैकेंसी देगी शिक्षक भर्ती की, ठीक है? तो जो भी साथी हमारे डीएलएड किए हैं या बीटीसी किए हैं या बीएड करे हैं, तो वो लोग यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो यूपी टेट के फॉर्म को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि यूपी टेट के 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। एक तो होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या होता है कि जो प्राइमरी के शिक्षक बनते हैं आप, यानी क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के जो भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि प्राइमरी के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो आप यूपी टेट का पेपर फर्स्ट देंगे। और आपको 6 टू 8 यानी कि जो जूनियर के शिक्षक बनते हैं, वो पेपर सेकंड देते हैं, ठीक है? तो अभी कुछ चेंजेज़ हुए हैं जो एनसीटी ने किया है। एनसीटी ने क्या चेंज किया है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो बीएड के कैंडिडेट हैं, वो पेपर सेकंड ही दे पाएँगे, यानी कि 6 टू 8। और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जिसको पहले बीटीसी कहा जाता था, जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, वो दोनों पेपर दे सकते हैं, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों दे सकते हैं। यानी वो जूनियर की भी भर सकते हैं और प्राइमरी की भर सकते हैं, जबकि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं बीएड के, वो केवल पेपर सेकंड भर सकते हैं, यानी 6 टू 8 भर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है मतलब ऑनलाइन जो फॉर्म होना है, ऑनलाइन जो लास्ट डेट है भरने की, आपकी यूपी टेट का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, वो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 अप्रैल 2026 यानी 26 अप्रैल को लास्ट डेट है एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम को भरने के लिए, ठीक है? लास्ट डेट जो भरने की है वो 26 अप्रैल है, यानी 26 अप्रैल है। और आप देख सकते हैं इन्होंने डेट भी डिक्लेयर कर दिया है, डेट भी इन्होंने दे दिया है। तो जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा वो यानी कि 2, 3 और 4 जुलाई को, यानी कि 2nd, 3rd और 4th जुलाई को एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी यूपी टेट का पेपर होने वाला है, ठीक है? तो यूपी टेट का पेपर होने वाला है। इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने आयोग ने आपसे एग्ज़ाम सेंटर नहीं माँगा हुआ है। तो कुछ दिन पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं माँगा हुआ है, तो अब क्या होगा कि जब आपने मान लीजिए 26 से पहले आपने भर दिया, तो आयोग डिसाइड करेगी कि आपको सेंटर कहाँ देना है। तो उत्तर प्रदेश जैसे आपके नियरेस्ट, मान लीजिए आप वाराणसी के हैं, तो आपके नियरेस्ट ही आपको एग्ज़ाम सेंटर भेज देगा। जैसे मान लीजिए वो लखनऊ भेज सकता है, इलाहाबाद भेज सकता है, वो कहीं भी भेज सकते हैं। तो उस हिसाब से आप माइंड मैप करके रहिएगा कि आपको क्या कौन-सा एग्ज़ाम सेंटर भरना है और कैसे भरना है, उस तरीके से। तो वो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने माँगा है, तो एग्ज़ाम सेंटर नहीं माँगा है, तो आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। वो आपको कम से कम एग्ज़ाम डेट से जैसे हमारे 2 2nd और 3rd और 4th जुलाई, यानी 3 दिन पेपर आपके यूपी टेट के होने हैं। तो जो 3 दिन पेपर जो होने हैं, उससे कम से कम 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले वो एग्ज़ाम सिटी डिटेल दे देगी। यानी कि आपका पेपर किस ज़िले में पड़ने वाला है, या आपका जो पेपर है यूपी टेट का, वो किस ज़िला में पड़ा हुआ है। तो आप चेक कर पाएँगे, उसका बहुत इश्यू नहीं है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको अपडेट मिल जाएगी सिटी इंटीमेशन करके कि आपको किस ज़िले में आपका सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है? और जो एग्ज़ाम डेट है उससे 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। उसमें तो आपको क्लियर ही होता है कि कहाँ पे सेंटर है और कितने टाइम पर है आपका बस। आपको पता है कि जो पेपर होता है वो आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में क्लियर ही होता है कि कहाँ पे कितना होगा। और उसमें थोड़ी-सी बात कर लेते हैं हम लोग फ़ीस को लेकर के। जो एप्लीकेशन फ़ीस लगती है वो ये है, देखिए एससी-एसटी कैटेगरी के आप हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो ₹500 लगेगी। और आप पीएच कैंडिडेट हैं जिसको आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड कहते हैं। जो पीएच कैंडिडेट हैं यानी जो विकलांग अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपकी ₹300 फ़ीस लगती है, एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और आप एससी-एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी ₹500 लगेगी। और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से तो आपकी जो फ़ीस है वही 1000 यानी ₹1000 है, ठीक है? तो ये आपकी अपडेट थी यूपी टेट को लेकर के, मुझे आपको बताना था कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप शिक्षक भर्ती की। अच्छा, एक चीज़ मैंने जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पूरी संभावना है 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो पूरी संभावना है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा आने वाली है। तो जो भी बच्चे यूपी टेट पास रहेंगे या सेंट्रल के सीटेट पास रहेंगे, अगर वो सीटेट पास हैं तो तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने सीटेट का परीक्षा दिया था और आपका क्वालिफ़ाइड नहीं हो पाया है, या आपने सीटेट नहीं दिया था, या आपको लगता है कि सीटेट कठिन है या टफ़ है या आप नहीं देना चाहते हैं, तो तब भी आप यूपी में शिक्षक बनने के लिए आप यूपी टेट पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो पूरी संभावना है जो भी साथी हमारे बीएड कर रहे हैं या बीएड किए हैं या डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड कर चुके हैं, उस सभी अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उस सभी लोग आप लोग अपना तैयारी के साथ अपना यूपी टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म डालें और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें, ये ताकि आप पास हो जाएँ और पास होने के बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें आप शामिल हो सकें। ठीक है? चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपको यूपी टेट से रिलेटेड अपडेट देनी थी। एक बार फिर से बता देता हूँ, लास्ट डेट जो है 26 अप्रैल है और आपका जो पेपर होगा वो 2 तारीख, 3 तारीख और 4 जुलाई को होने वाला है। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।